नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इसमें जींद में मौजूद है और जैसा कि राजनीतिक जो सरगर्मियां वो तेज है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी और हरियाणा का जो दिल है जींद को माना जाता है। ऐसे में ही उठापटक जो चल रही है, लोकतंत्र शिक्षा पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुके हैं विनोद आसरी को। ऐसे में बात करते हैं बीजेपी की, जेजेपी की, कांग्रेस की, इनेलो की। अभी तक कोई सी पार्टी ने प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। कहीं युवाओं की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला की बात करें, युवाओं को लेकर के हरियाणा में जो लहर बनी हुई है, कभी युवाओं को उतारने की बात करते हैं, कभी मांगेराम गुप्ता को उतारने की बात करते हैं, कभी किसी प्रत्याशी को, कभी जाट को, कभी नॉन जाट को। तो ऐसे ही उठ पटक अभी तक चली हुई है राजनीतिक मैदान जींद के अंदर। एक बार फिर जो इनेलो के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गिल होते थे और आज जननायक जनता पार्टी में एक युवा नेता बनकर के दोबारा से फिर सक्रिय भूमिका जो निभाई है। प्रदीप जी, एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत आपका। धन्यवाद आपका और संसार क्रांति का बिल्कुल मेरी ओर से। बिल्कुल। प्रदीप जी, ये जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र शिक्षा पार्टी ने जो चुनावी मैदान में विनोद आसरी उतारा है, उसको भी कुछ अच्छा समय मिला है प्रचार प्रसार के लिए। ऐसे में यदि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी और अन्य जो पार्टियां जैसे इन्होंने अभी तक प्रत्याशी जो चुनाव में नहीं उतारा है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसका कैसा रिजल्ट पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक? देखिए, ठीक है, उस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो अपनी फील्ड करेगा, लेकिन अभी समय बहुत है। 10 तारीख तक तो नामांकन ही भरने हैं। 10 तारीख के बाद मोमेंटम शुरू होगा। 10 तारीख के बाद तक हर पार्टी को अपना कैंडिडेट तो स्वाभाविक तौर पे उतारना ही पड़ेगा। और जब लोग आएंगे फील्ड के अंदर, जब जो है ये रण होगा, तो आपको स्वयं दिख जाएगा कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी। बिल्कुल। प्रदीप जी, जींद के यदि मजबूत संभावित प्रत्याशियों में से यदि हम बात करते हैं, एक अहम कड़ी वो आपका नाम उभर कर आ रहा है। ऐसे में और जननायक जनता पार्टी की तरफ से ऐसे, क्योंकि हम नाम नहीं बताएंगे, ऐसे प्रत्याशी भी जो संभावित हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में जाने का कार्य करेंगे। उनके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी पे कोई टिप्पणियां नहीं किया करता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने लगातार जो है, चाहे मैंने छात्र सभा में काम किया, मैं लगातार राजनीति में जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल। अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो हल्का स्तर से लेकर के जिला स्तर की बात करूँ, मैंने लगातार संघर्ष किया है। मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। जो है, जींद की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। बिल्कुल। अन्य जो भी लोग ट्राई में है, हर आदमी का अपना एक जो है मन होता है, हर कार्यकर्ता का एक अधिकार है कि वो अपने लिए टिकट के लिए प्रयास करे। मैं उन्हें तो मेरी तरफ से विशेष ही दूंगा, बेस्ट विशेष ही दूंगा कि पार्टी जिसको भी उतारेगी, फिर वो समय उस टाइम बताएगा कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता। मैं तो यही कहूँगा, पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा और जिस भी संभावित पार्टी पर जो भी जिस पर भी विचार कर रही है हाल फिलहाल में, तो वो बहुत सारी चीज़ों का मंथन करना होता है। हर चीज़ को, हर फैक्टर को जो है ना एनालाइज करना होता है, उसके बाद ही कोई प्रत्याशी मैदान में आता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, यदि हम बात करें युवाओं की, दुष्यंत चौटाला के जब इसमें आए हैं, जननायक जनता पार्टी बनाई है, तो ऐसे में युवाओं को एक नारा निकल कर कहता है कि जहां दुष्यंत वहां हम। और खासतौर पर युवाओं की जो जन सैलाब गोहाना रैली की यदि हम बात करते हैं, वहां पर भी आया दुष्यंत के नारे वो युवाओं के द्वारा ही लगाए गए। ऐसे में जींद की बात करें, जींद में भी लाखों की तादाद में जो भीड़ जो एकत्रित हुई थी, वो युवाओं की एक अहम भागीदारी रही है। यदि युवाओं की बात करें तो आपका चेहरा ही सामने आ रहा है जींद उपचुनाव को लेकर के, तो आप अपनी भागीदारी एक अहम यदि भूमिका कहते हैं जींद उपचुनाव को लेकर के, आप कहाँ तक मानते हैं अपनी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश की अगर कोई कड़ी सबसे मजबूत है तो वो युवा है। और युवा के बगैर ना ही कोई राजनीतिक दल होता, ना ही कहीं ना कहीं देश और प्रदेश का विकास होता। युवा आज अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चिकित्सा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो सारी चीज़ें जो बीजेपी ने लोगों के बीच में जाकर के ये बताया था कि हम कांग्रेस का विकल्प बन करके आएंगे, हरियाणा प्रदेश और इस देश में रोजगार के नए विकल्प लेकर के आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, वो सारे नारे आज युवाओं को झूठे लगते हैं। इसलिए युवा लामबद्ध होकर के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जिसका विकल्प के रूप में दुष्यंत चौटाला जी को लोग देखते हैं। जहां बात रही मेरी, मैं भी एक नौजवान होने के नाते मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो मेरा क्षेत्र है वो बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्यों है? उसके लिए लोग जिम्मेवार हैं। जिन नेताओं की आज बड़े बड़े चेहरों की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल जहां जहां उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग किस प्रकार से लगातार इस जींद के साथ ठगी करते रहे, ये हर नौजवान जानता है। और नौजवान कभी भी जब भी फैसला करेगा तो वो निर्णायक फैसला होगा और वो जींद के हित में फैसला होगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, चुनाव को लेकर के यदि हम बात करें, दुष्यंत चौटाला से भी बात की थी, तो टिकट के लिए बात की थी, तो उसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि नई पार्टी और कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे टिकट को लेकर के, क्योंकि आने वाला जो हरियाणा विधानसभा चुनाव, इसके ऊपर इसका सीधी सीधी बात है, इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। ऐसे में यदि हम बात करते हैं टिकट की न मिलने पर और टिकट मिलने पर,
तो नए मिलने पर क्या भूमिका, क्या पार्टी को मिलने पर किस तरह की अहम भूमिका रह पाएगी? देखिए, मेरी अगर पृष्ठभूमि को अगर आप जानते हैं जी जी, तो मैंने बताया कि 93 के बाद मैं लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ बिल्कुल सर। और 2014 का चुनाव भी बीच में चला गया। जी जी, 2014 का चुनाव जब आया तो मैं उस टाइम प्रदेश का अध्यक्ष था, युवा प्रदेश अध्यक्ष था। दावेदारी मेरी उस समय भी मजबूत थी, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं थी कि मैंने वो दावेदारी को अपने दिल पर लेकर के काम किया हो। जी मैंने पार्टी के निष्ठा से काम किया है, ये पार्टी का नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है। बिल्कुल। मैंने सदैव इंडियन नेशनल लोकदल में जब मैं रहा तब भी मैंने वहाँ निष्ठा से काम किया। जी आज मैं जेजेपी में हूँ जी, तो मैं यहाँ भी निष्ठा से काम करता हूँ। और मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स भी आती हैं कि भाई साहब किसको मिलेगी किसको नहीं। जी जी, आप पूरे हरियाणा के अंदर से मुझे कॉल्स आती हैं क्योंकि लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। यूथ पूरा जो हरियाणा प्रदेश का ही चाहता है जी। कि कहीं ना कहीं उनका भाई हरियाणा प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचे। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं लोगों को कि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, पार्टी को हर फैक्टर पे काम करना होता है, हर फैक्टर को देखना होता है। बिल्कुल। वो सारे फैक्टर जब उनके सामने होंगे, अगर उसमें मैं तो उन्हें अच्छा उम्मीदवार लगूंगा तो स्वाभाविक है कि वो मुझे इस मैदान में उतार सकते हैं। अगर कोई और लगेगा तो उसे उतार सकते बिल्कुल। हैं। तो प्रदीप जी, यदि जींद के मतदाताओं की बात करें, जींद के जो लोगों की बात करते हैं, तो संभावित और मजबूत प्रत्याशी होने के नाते क्या संदेश जींद की जनता से और मतदाताओं से क्या अपील, और क्या जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो युवा नेता हो क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं अभी भी कुछ लोगों से मिलकर के आया हूँ। जोगिंदर नगर में मैं बैठा था, वहाँ बहुत सारी चर्चाएं चली। वहाँ बुजुर्ग भी बैठे थे, नौजवान भी बैठे थे और बहुत सारे लोग और मेरी तरह से जो है ना पढ़े लिखे नौजवान भी थे कि जो कहीं ना कहीं आज राजनीति में बदलाव चाहते हैं। हमारी एक बहुत अच्छी चर्चा हुई वहाँ। मैं तो एक ही पक्ष में हूँ कि एक तो जात पात का जहर घोलने वाले लोगों को हमें जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा आज अगर पॉलिटिक्स के अंदर इस प्रकार के फैक्टर चल रहे हैं कि वो पार्टी किसको उतार रही है, वो किसको उतार रही है, वो किसको उतार रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर इस प्रकार की भावनाएं खत्म होनी चाहिए, जब कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास हो सकता है। बिल्कुल। बात रही मेरे जैसे नौजवान की, हम नौजवान साथी ये चाहते हैं कि हमारे जींद का जो पिछड़ापन है उसको हम खत्म करें। बिल्कुल। और मेरा संदेश ये है कि खत्म किस प्रकार से किया जा सकता है, उसी तरह से जो लगभग 60 साल से सिनेरियो बनता रहा है, जिस प्रकार की राजनीति चलती रही, अगर उसी ढर्रे पे अगर आज भी हम खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता सिर्फ लोग आपकी वोट लेंगे और दैट्स ऑल करेंगे। ना आपकी गली मोहल्ले में आएंगे, ना आपकी उनको किसी प्रकार की कोई चिंता होगी। मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों से भी कह करके आया हूँ कि जिंदगी में सिर्फ हम भीड़ बढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए। भाई कभी किसी राजनीतिक दल की भीड़ बन गई, कभी किसी राजनीतिक दल की भीड़ बन गई। मैं ये कहता हूँ कि हम भीड़ ना बन करके हम एक चीज का फैसला करें कि कौन सा ऐसा नौजवान, कौन सा ऐसा साथी हरियाणा प्रदेश की दिशा को बदल सकता है, आपके हलके की दिशा को बदल सकता है। उन लोगों का चुनाव करें। वो कोई जरूरी नहीं कि मैं सही हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों का आप चुनाव जरूर करें जो वाकई में आपकी आवाज को बुलंद कर सके। बिल्कुल। वो जात पात से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा आपको, शिक्षित व्यक्ति को आगे लाना पड़ेगा आपको। हर फैक्टर पर जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अदरवाइज हम फिर से अगर गोतनाथ पे अड़े रहे, हम ये अड़े रहे कि मैं इसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं तो इसी को वोट दूंगा, लेकिन आज हम दुष्यंत चौटाला जी के साथ एक बहुत बड़ा नेतृत्व देखते हैं, बहुत बड़ा यूथ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, अन्य पार्टियों को देख लिया। आज उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं एक बदलाव आएगा। हमारे नेता की नजर में कहीं ना कहीं एक सोच है कि युवा बनेगा, कोई युवा नौजवान आगे आएगा, युवा विधायक बनेगा, युवा लोकसभा में जाएगा, तो उसकी सोच एनर्जेटिक होगी, उसकी सोच डेवलपमेंट की होगी, उसकी किसी जात पात की सोच नहीं होगी, उसकी गोतनाथ की सोच नहीं होगी। तो मेरा तो जींद की जनता से यही संदेश है, अच्छे लोगों का चुनाव करें, अच्छी पार्टी का चयन करें। बिल्कुल। हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी के अंदर परमपिता परमात्मा ने दिमाग दिया, सोचने समझने की ताकत दी है। सिर्फ फॉलोअर्स बनने से बात नहीं बनेगी, हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको ये कहें कि हाँ आपका डिसीजन सही है और हम भी आपके साथ खड़े। देखिए, जैसा कि आपने एक बात और बोली थी कि नौजवान ही चाहिए, युवा ही चाहिए। युवा इसलिए चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि 58 साल की उम्र में सरकार ने भी एक निर्धारित किया हुआ है कि रिटायर हो जाना चाहिए इंसान को।
तो आज जिस प्रकार का सिनेरियो बना हुआ है, आज जो लोग कहीं ना किसी के सुख दुख में आते हैं, ना कहीं उनके अंदर एनर्जी लेवल है, ना वो लोग कहीं फील्ड के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन टिकट की कामना करते हैं। आज एक लेवल पर जाकर रिटायरमेंट यहाँ भी होनी चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, नई प्रतिभा सामने आनी चाहिए, नए योग्य लोगों को मौका मिलना चाहिए। मेरा राजनीति में ये मानना है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जींद उपचुनाव को लेकर के जो युवा संभावित प्रत्याशियों में से, क्योंकि युवाओं की यदि हम बात करते हैं जींद के अंदर यदि युवा नेता की जरूरत है तो प्रदीप गिल, यदि हम बात करते हैं तो युवाओं का जहां बात करते हैं संभावित प्रत्याशियों में से प्रदीप गिल का ही नाम सामने आ रहा है। तो इन्होंने युवाओं को भी एक संदेश दिया कि युवा ही जो देश की यदि हल्के की दशा और दिशा और नक्शे की बात करते हैं कि युवा ही बदल सकता है, और युवाओं की इस देश के लिए भी, इस राज्य के लिए भी, इस हल्के के लिए भी बहुत ही जरूरत और मायने रखती है। तो संसार क्रांति की टीम एक बार फिर किसी न किसी राजनीतिक दिग्गज नेता से जींद उपचुनाव को लेकर के फिर जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं अजय भारद्वाज।